गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। जो जितना हमने चैप्टर किया है उस पोर्शन में से जितने न्यूमेरिकल्स हमारे रहते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग कंसेप्ट हैं। जैसे बोर का जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है, उससे पहले रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा, उससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने किया था। तो उनसे कुछ रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चंस है, इनमें कुछ बच्चों को डाउट भी था। तो आइए वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम fall on the surface of cesium, calculate the energy of photoelectron emit the critical wavelength for photoelectric effect in cesium is 6600 एंगस्ट्रॉम। ये कह सकते हैं आप 6600 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है वो क्रिटिकल वेवलेंथ है। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन्स यहाँ पर मतलब ये एनर्जी, ये रेडिएशन तो आपको देनी ही पड़ेगी अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, ठीक है। तो इतनी रेडिएशन डालने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और हम किस रेडिएशन को यूज़ कर रहे हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम जिसकी वेवलेंथ है। अगर मैं इस वेवलेंथ की रेडिएशन अगर मैं डालता हूँ तो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड के साथ, किस एनर्जी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमारा आपको पता है यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देखिए बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि जैसे ही कोई फोटोन स्ट्राइक करता है, ये हमारे पास सपोज ये मेटल है, यहाँ पर हमारा ये सीजियम मेटल है, तो उसका ये सरफेस है और इस सरफेस पे जब फोटोन क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो ये इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी इतनी देनी पड़ रही है, मतलब जितनी इस वेवलेंथ, इस रेडिएशन के अंदर एनर्जी है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 6600 एंगस्ट्रॉम। तो मैं जो एनर्जी दे रहा हूँ, मैं जिस रेडिएशन को दे रहा हूँ इसको, वो है 4000 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए नाम, यहाँ से आपको डेटा से ही क्या हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऑफ कोर्स कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? देखिए यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा, वहाँ पर कम। वेवलेंथ ज़्यादा इट मीन्स फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी से हम एनर्जी को रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी क्या आएगी, कम, यहाँ पर एनर्जी आएगी ज़्यादा। इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दे रहा हूँ। मतलब ये वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होगा ही और साथ में मूव भी करेगा, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जी फाइंड आउट करनी है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, मूव कर रहा है। बेसिकली आई हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है आपको। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, ये आपका वर्क फंक्शन है प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ये कैसे कैलकुलेट होगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब ये तो वो एनर्जी होगी जो कम से कम आपको देनी ही पड़ेगी क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। और ये क्या होगी, ये आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब न्यू को मैंने चेंज कर लिया, एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा नोट कर देता हूँ मैं इसको, प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए सी तो आपका कांस्टेंट है, एच भी आपका कांस्टेंट है। अगर आप इसको यहाँ भी ले आते हैं, अगर आप इसको यहाँ भी ले आते हैं तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी, इसको सीधा मैं ऐसे ही राइट कर देता हूँ, सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, ठीक है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल लूँगा, एच मेरे पास गिवन है, ठीक है, सी स्पीड ऑफ लाइट मुझे पता है, लेमडा और लेमडा नॉट भी मेरे को दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे हम 4000 और यहाँ पे पुट कर लेंगे क्या, यहाँ पर पुट कर लेंगे हम 6600, ठीक है। तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। आपको लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं कई बार मेथड बताने के बाद, मेथड तो यही रहेगा बेटा। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार ये कैलकुलेट कर लेता हूँ और ये भी कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा, देखिए। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो देखिए 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। और किस
वेवलेंथ की रेडिएशन को स्ट्राइक कर रहा हूँ 4000 आंगस्ट्रॉम। अब आंगस्ट्रॉम को चेंज करना पड़ेगा बेटा, किस में, मीटर में, क्योंकि ऊपर मीटर है। तो आंगस्ट्रॉम और मीटर में क्या होता है रिलेशन, कि जो आपका 1 मीटर होगा उसमें कितने होंगे, 10⁻10 आंगस्ट्रॉम होंगे। ठीक है, तो मैंने चेंज कर लिया इसके अंदर, आंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लिया, तो मीटर से मीटर कट हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास देखिए सोल्व होके क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ बेटा, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, देखिए ऐसे राइट कर सकता हूँ, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया क्या, 7। ठीक है, और ये कितना हो गया 30। तो इसको सॉल्व किया मैंने, कितना आ जाएगा 7.5 समथिंग इंटू, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इट मीन्स 10⁻14। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल गई है। इसको मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो कि कितनी आई है आपकी, आई है ये h इंटू 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स इक्वल टू h न्यू नोट। अब न्यू नोट की भी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ये तो हमें कैलकुलेट करनी है। तो न्यू नोट भी कैसे कैलकुलेट होगी, सेम यही प्रोसीजर रहेगा, 3.0 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, राइट। और वो कितनी है 6600 इंटू 10⁻, वो भी आर्मस्ट्रॉन्ग में ही है। तो देखिए क्या करेंगे, 10⁻−10। अब इसको चेंज कर लीजिए, और अब इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए आप इसको चेंज कर लीजिए कुछ ऐसे। यस बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको पहले की तरह ही, -7। ठीक है, इसको भी मैंने ऐसे ही कर दिया। ठीक है, ये पावर ऊपर जाएगी 14 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर इतना। अब 30/6.6 आप कर लीजिए बेटा, ये आएगा आपके पास 4.54। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 4.54 इंटू 10⁻14। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुका बेटा। अब आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में h न्यू नोट को वहाँ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, h इंटू न्यू नोट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, पुट करिए, h की वैल्यू पुट कर दीजिए 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, और ये आपका है फ्रीक्वेंसी कितनी है 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स इंटू 4.54 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा देखिए, 7.5 माइनस 4.54, तो ये 2.96 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको आप करेंगे, 2.96 आ रहा है, 2.96। ठीक है, तो जो कि किसके बराबर आ जाएगा बेटा, यस काइनेटिक एनर्जी, प्लस में आएगा काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब सॉल्व करने के बाद देखिए सीधा इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, कई बार क्या होता है ये कैलकुलेशन ही करनी नहीं आती है काफ़ी बच्चों को, तो देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। अब 2.96 को मैं मल्टीप्लाई कर, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या रहेगा, जूल में मेरे पास मतलब एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो 2.96 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किसके साथ, 6.626 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 19.6 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आंसर क्या दे रखा है, 1.95 दे रखा है। कोई बात नहीं, डेसिमल को मैं यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ ले आता हूँ, तो आप जानते हैं यहाँ पर माइनस की पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। तो देखिए आंसर मेरा आ चुका है, यस ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द frequency and wavelength of radiation in nanometer emitted when an electron in the hydrogen atom jump from third orbit to the ground state. In which region of the electromagnetic spectrum will this line lie?
तो ये जो क्वेश्चन है रिडबर्ग फॉर्मूला से भी सॉल्व हो जाएगा, आपका बोर से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीकों से मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। देखिए पहले रिडबर्ग फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। देखिए रिडबर्ग फॉर्मूला आप जानते हैं, रिडबर्ग ने एक रिलेशन दिया था जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो रेडिएशन है उस रेडिएशन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं अगर आप वेवलेंथ निकाल चुके हैं तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है बच्चों, वेव नंबर इक्वल टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखिए n1 क्या होता है, लोअर लेवल होता है, n2 क्या होता है, अपर लेवल होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ रेडिएशन इन नैनोमीटर। चलिए हम कैलकुलेट करेंगे, ये पहले वेव नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, वेव नंबर से वेवलेंथ कैलकुलेट कर लूँगा और वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लूँगा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट। अब थर्ड ऑर्बिट से मतलब ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है हाइड्रोजन में, पहले लेवल में, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन थर्ड से किस में आ रहा है, थर्ड से किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। तो देखिए ये जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट, लोअर स्टेट वाली वैल्यू पुट करनी होती है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे माइनस 1 बाय यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, और इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो कितना आएगा 8/9। देखिए आर की वैल्यू मुझे पता है 1096667 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मैंने इसको राइट कर लिया 101.09 इंटू 10⁻⁵, सीधा अप्रोक्स ले लो, ठीक है, 10⁵5 सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि मुझे तो चलो कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर से, लेकिन आप तो कैसे करेंगे, खुद करेंगे तो आप अप्रोक्स ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। 1.09 है तो 1.1 लेके चल पड़ना बेशक से। तो ये आपके पास है, ठीक है, इंटू 8/9। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ बेटा तो देखिए कितना आ जाता है मेरे पास, ये आपके पास आएगा बच्चों 0.9688, ठीक है, ये इतना आ रहा है आपका 10⁵5। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक इसको यहाँ ले आ सकता हूँ या फिर इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या निकल चुका है, वेव नंबर निकल चुका है जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। अब वेव नंबर का रिलेशन आप जानते हैं, वेव नंबर का रिलेशन क्या है, यस, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। तो लैम्डा मैं सिर्फ ले आऊँ तो वेव नंबर अगर मुझे पता होगा तो मैं लैम्डा कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखिए बेसिकली मुझे क्या करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो 1/0.968 इंटू 10⁵5 सेंटीमीटर इनवर्स, यस, ये मुझे पुट करना है। तो ये मैं पुट कर देता हूँ और सॉल्व करता हूँ। ये आपका आएगा 1.03 इंटू 10⁵5। ये नीचे था तो ये ऊपर जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, राइट। तो माइनस का सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स को चेंज कर लेता हूँ, किस में चेंज कर लेता हूँ, नैनोमीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं अगर मान लो क्या करूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ लेके आऊँ, ठीक है, पॉइंट को यहाँ लेके आऊँ, तो क्या आ जाएगा 103 पॉइंट इंटू पॉइंट जो भी नंबर आ रहा है आगे 10⁻7 माइनस का सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू क्या, नैनोमीटर। तो आपके पास जो वेवलेंथ आएगी वो 103 नैनोमीटर आएगी। तो देखिए आपका जो आंसर आ रहा होगा इसमें, ये देखिए लैम्डा आ रही है आपके पास, ठीक है। अब लैम्डा आ गई है तो आप एनर्जी, तो जो आपकी एनर्जी है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, आपको रिलेशन पता है, यस, आपको रिलेशन पता है बेटा, आपको ये रिलेशन पता है, C इक्वल टू, मैंने आपको बता रखा है सीधा V बाय इंटू उल्टा V, राइट।
ये है। तो अगर आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी तो c बाय में लैम्डा कर दीजिए। इट मीन्स c आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाय में आप ये पुट करेंगे 103 नैनोमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे इट मीन्स 10⁻⁹ मीटर, राइट। मीटर से मीटर कटेगा, सोल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रीडबर्ग फॉर्मूला से हो रहा है ये, रीडबर्ग फॉर्मूला से, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बोर से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, बोर वाले फॉर्मूले से भी हो जाएगा। कैसे होएगा आइए देखते हैं। दूसरा मेथड क्या रहेगा, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा मेथड क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा। बेसिकली क्या कह रहा है, थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ रहा है, तो हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अपनी फिक्स है, मान लीजिए E1 है। किस में से आ रहा है, E3 में से आ रहा है, राइट। तो E3 - E1 कर दूं तो डेल्टा E आ जाएगी, ठीक है। E3 - E1 कर दूं तो क्या आ जाएगी, डेल्टा E आ जाएगी। डेल्टा E अगर मैं पुट कर देता हूँ किसके बराबर, hc बाय लैम्डा, तो लैम्डा मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ hc बाय में डेल्टा E। तो एक बार मैं डेल्टा E फाइंड आउट कर लूँ, डेल्टा E फाइंड आउट हो गया तो डेल्टा E को यहाँ पुट करूँगा, h की वैल्यू मुझे पता है, c की वैल्यू पता है, लैम्डा निकल जाएगा। तो देखिए E3 क्या होगा, E3 आप जानते हैं, यस एटम है, तो 21.8 × 10⁻⁹ इंटू में Z² बाय में n², यही तो पढ़ा था आपने, Z² बाय में n²। अब Z तो आप पता है हाइड्रोजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय में n², ठीक है। अब ये तो एनर्जी किसकी हो जाएगी भाई, E3 की एनर्जी पुट कर दी तो n3 का स्क्वायर माइनस 21.8 × 10⁻⁹ बाय में n1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट उसमें आ रहा है। तो इसको मैं कॉमन ले जाऊं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, यस, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा रिलेशन, ये देख लीजिए बन रहा है रिलेशन आपका, ये रिलेशन बन गया। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, ये थर्ड लेवल है आपका, तो थर्ड का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, इसको सीधा सोल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा E आ जाएगी, ठीक है। सोल्व करके देख लीजिए, करते हैं सोल्व बच्चों। 21.8 × 8 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास आएगा 19.377 कुछ आएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये तो आ गया भाई आपके पास। अब पुट करिए इसको इस फॉर्मूले में, ठीक है, पुट करिए बेटा, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब इसको पुट करते हैं, देखिए लैम्डा निकालनी है ना, तो H आपका है 6.626 × 10⁻⁻34, आपका C आपका है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। और बाय में दिस एनर्जी 19.377 × 10⁻⁻19, ठीक है। सोल्व करते हैं बच्चों, इसको सीधा काट दीजिए, सीधा कट रहा है, ठीक है। कितना कितना रह जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे रह जाएगा -15, ठीक है। इसको भी काट दीजिए, कट जाएगा, कितना रह जाएगा, -6। चलिए अब सोल्व करते हैं एक बार। जूल है, यहाँ पे जूल है, कट गया, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या आएगा, ये जूल सेकंड होता है तो सेकंड से सेकंड इनवर्स कट गया, मीटर में आएगा आपका लैम्डा, ठीक है। वो हम चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको करते हैं सोल्व। तो ये जब आप सोल्व करेंगे बेटा 6.626 × 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 77, इसको आप सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपका 1.025। हाँ बेटा ये आ रहा है, इनटू में देखिए, इनटू में 10⁻⁻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 ⁻
आपके पास आ रहा है और इसे मैं, देखिए इसे मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ,
ये मैं 2 आगे ले जाता हूँ तो ये 102.5 इंटू 10⁻⁻8 ये कुछ आ जाएगा। 10⁻9 कहीं एक वैल्यू हमारी गड़बड़ हुई है, एक बार दोबारा कैलकुलेशन करते हैं बेटा। कहीं एक जगह हमारी वैल्यू गड़बड़ हुई है। 10⁻34 यहाँ पे है 10⁸8, यहाँ पे 19 था, तो यहाँ पे रह गया माइनस का 15 में से 8 गया, तो यहाँ पे -7 आएगा बेटा। मैंने 6 लिख दिया था गलती से, -7 आएगा, ठीक है। तो बाकी हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, ये आएगा। अब मैं इस डेसिमल को आगे ले जाता हूँ तो कितना आएगा देखिए, -9 मीटर। अब 10⁻⁻9 मीटर को क्या राइट कर सकता हूँ, नैनोमीटर। तो देखिए बोर फॉर्मूला से आपका आंसर आ गया 103, पहले आ रहा था, अब कितना आ रहा है 102.5। कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हम जब अप्रोक्स कर लेते हैं तो इतना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो दोनों मेथड से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, रिडबर्ग से भी और बोर मॉडल से भी, ठीक है। दोनों मेथड से बताना ज़रूरी था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बेटा क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज इज 656 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन इन बाल्मर सीरीज। मतलब मुझे सेकंड लाइन और लिमिटिंग लाइन निकालनी है बाल्मर सीरीज में। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको पता है लेवल्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसे हैं। तो कह रहा है सेकंड लेवल आपका बाल्मर सीरीज है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें फर्स्ट जो लाइन आती है, मतलब जो थर्ड से सेकंड लेवल में जब कोई इलेक्ट्रॉन आता होगा तो तब रेडिएशन एमिट होती है और वो इस वेवलेंथ की होती है 656 नैनोमीटर, ठीक है। और मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन ऑफ कोर्स कहाँ से आ रही है, फोर्थ से, जब सेकंड में आता होगा तो ये मुझे वेवलेंथ निकालनी है। और फिर कह रहा है लिमिटिंग लाइन की भी आप निकालिए वेवलेंथ। लिमिटिंग लाइन क्या होगी, देखिए बाल्मर सीरीज में तो आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट है वो क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में से जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो वो आपकी लिमिटिंग लाइन होगी, मतलब उससे मैक्सिमम रेडिएशन एमिट हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं, तो रिडबर्ग फॉर्मूला से ही कैलकुलेट हो जाएंगी। देखिए रिडबर्ग फॉर्मूला है आपका वेव नंबर इक्वल टू R इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो देखिए R 1/n1 कितना है, 2 का स्क्वायर, n2 कितना है 4, 1/4 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसे, सोल्व करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब ये आप सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 3/16। तो इसे आप सोल्व कर लीजिए। R आपको पता ही है 109,667 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 3/16। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आंसर आ रहा है, चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। 109,667 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आपके पास आ रही है एनर्जी, यस एनर्जी आ रही है आपके पास 20562.5। तो इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा 10⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो आपका निकल चुका है वेव नंबर। वेव नंबर कैलकुलेट हो चुका बच्चों आपका। अब वेव नंबर से लैम्डा कैलकुलेट करनी है, तो लैम्डा आप जानते हैं 1/वेव नंबर, तो पुट कर दीजिए वेव नंबर, तो 1/2.05625 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर ऊपर आएगा, ठीक है, ये पावर ऊपर आएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सॉल्व कर लीजिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं 1/2.05625, तो ये आपके पास आ रहा है 0.486 इंटू 10⁻⁻5। यस बच्चों, ये आपके पास आ रहा है आंसर, ये आ रहा है आपके पास। तो मैं क्या करूं, मैं इस डेसिमल को आगे ले जाता हूं। देखिए आंसर क्या आ रहा है, किस में आ रहा है, देखिए 485 पॉइंट, तो
485.9 नैनोमीटर में आ रहा है आंसर। ठीक है, तो नैनोमीटर में ये डेसिमल अगर आगे जाता है तो ये 10⁻⁴ आपका हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे गलत किया हुआ है बेटा, डेसिमल यहाँ था तो मैंने पावर 5 ले ली थी, जो गलत ले ली थी 10⁻⁴। अब आपका ठीक आएगा, देखिए ये एक मिस्टेक हो रखी थी पावर की। अब देखिए इस डेसिमल को मैं यहाँ लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 486 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स क्या होता है? यस, नैनोमीटर होता है। तो ये आपका सोल्व हो रहा है। ठीक है, ये आपका सोल्व हो रहा है बेटा। पहले ही मैंने कैलकुलेट कर दिया, दूसरी भी ऐसे ही कैलकुलेट होगी। कैसे? देखिए बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा तो ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0 तो क्या यहाँ पर देखिए n1 क्या है आपका 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4। तो इसको ऐसे ही आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, ये वैल्यू 364.4 आएगी। ठीक है, वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। वेवलेंथ कम हो रही है तो आप जानते हैं एनर्जी बढ़ रही है, मतलब ये मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा आप एनर्जी क्या रिलीज़ करवाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया रेडबर्ग फॉर्मूला से। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted during a transition from N5 state to N3। मतलब जब ट्रांजिशन होती है और 5th स्टेट से किस में आ रहा है, 3rd स्टेट में आ रहा है। ठीक है, 5th से 3rd में आ रहा है, राइट। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन एटम में हो रहा है तो ये मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए दोबारा से या तो आप रेडबर्ग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया था बोर फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो दोबारा से यही फॉर्मूला आपका पुट होगा। देखिए वेव नंबर इक्वल टू आर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो आर आपको पता है, n1 देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा। ये आप सोल्व करके देखना। ठीक है, वेव नंबर आ जाएगा और वेव नंबर जब आएगा तो आप जानते हैं लैम्डा मुझे कैसे कैलकुलेट करनी है, 1/वेव नंबर करके। ठीक है, तो लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगी आपकी और साथ ही वेवलेंथ भी कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपके पास लैम्डा आएगी आप लैम्डा को पुट कर देंगे कहाँ पर, c/लैम्डा फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। सेम इसी पैटर्न में ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये ट्राई करके देखना है आपको, खुद ट्राई करके देखिएगा एक बार ये। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू N2 इज 3। लाइमन सीरीज मतलब N1 क्या है 1 है और N2 आपको दे रखा है 3। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। जस्ट क्या करना है, यहाँ पे लाइमन सीरीज है तो N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू ये खुद ही दे के चल रहा है तो 3 का स्क्वायर। तो ये भी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, हो जाएगा, ये भी ऐसे ही है, रेडबर्ग फॉर्मूला पर ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम 4th एनर्जी लेवल टू द 2nd एनर्जी लेवल। मुझे लैम्डा कैलकुलेट करनी है और क्या करना है, देखो 4th से किस में आ रहा है, 2nd एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो ये कैलकुलेट करना है। तो सेम दोबारा से यही क्वेश्चन है, इसी के ऊपर सॉल्व हो जाएगा। या तो आप जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में 2 तरीके आपको बताए थे, एक या तो बोर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडबर्ग फॉर्मूला से। दोबारा से यही ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए लैम्डा है किससे, किस लेवल से किस लेवल में जा रहा है, देखिए 2nd से 4 से 2nd में आ रहा है तो 2nd आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2nd आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4th आ जाएगा। तो 2nd का स्क्वायर 4th का स्क्वायर सोल्व करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है। अभी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा,
486, आई थिंक अभी कुछ देर पहले हमने कैलकुलेट किया था 486, ये देखिए, ठीक है, कुछ ऐसा ही हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। ये अलग क्वेश्चन आया है। ये बोर का जो आपका 3 फॉर्मूले थे बोर के, एक तो एनर्जी कैलकुलेट करने का, और एक दूसरा रेडियस कैलकुलेट करने का, और तीसरा वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। तो उसमें से है ये एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, देखिए फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड का स्क्वायर बाय में एन का स्क्वायर। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट, इट मीन्स एन की वैल्यू क्या है 1, और हीलियम के लिए आपको पता है जेड की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर। तो इसको इस फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करा दीजिए किससे 4 से, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी बेटा जूल पर एटम में, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, रेडियस भी कैलकुलेट करनी है, तो रेडियस भी कैलकुलेट कर देंगे। देखिए रेडियस आप जानते हैं a0 इंटू में n का स्क्वायर बाय में z। तो a0 आपकी पता है आपको 52.9 पिकोमीटर इंटू n का स्क्वायर, अब फर्स्ट का ही है तो फर्स्ट का स्क्वायर तो क्या होगा यही होगा 1 ही होगा, बाय में z की वैल्यू क्या है, z कितना है 2 है, क्योंकि हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है। इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास रेडिएशन आ गई, ठीक है, सॉरी रेडियस आ गई, पिकोमीटर में आ गई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो अभी तक आपने पढ़ा है, उसमें से जितने फॉर्मूलाज बनते थे उनसे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ में जैसे जैसे टॉपिक चल रहे हैं मैं आपको हर बार हर चैप्टर इस टॉपिक के अंदर जितने जितने आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं जो अवेलेबल है रेफरेंस बुक में, वो साथ के साथ मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। आप साथ के साथ उनको ट्राई करते रहें, उनमें से कुछ जो आपके डाउट्स थे मैंने आज लिए हैं, ठीक है। अभी भी कुछ अगर डाउट रह जाते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, और उन क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूँगा या तो आपको ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर दूँगा या फिर वीडियो के थ्रू इसी तरीके से मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है।